हो गया ऑन? चलो अच्छा बेटे, उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हमने। चैप्टर चल रहा था इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो निकाल लो अपनी। तो क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटे देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। विजिबल है कैमरे से? विजिबल है, देखो ठीक है, नजर आ रहा है ना, रीडेबल है ना। तो स्टील वायर है, लेंथ कितनी दी हुई है 4.7 मीटर। लिखो कॉपी पे एल। ठीक है, पहले गिवन लिख लो। लेंथ 4.7 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वायर का? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चीज़ होती है? ये देखो, ये लेंथ है सारी, ये आपको जो सर्कल नजर आ रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। सो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है। ये बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है? ये कौन सी वायर है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वायर है? कॉपर की वायर, पतली पतली वायर होती है, उस एग्जाम्पल है। स्ट्रेचेज बाय सेम अमाउंट एज कॉपर वायर, जिसकी लेंथ कितनी है 3.5 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ वायर? ठीक है, कॉपर और स्टील की यंग मॉडुलस की रेशियो निकालनी है। तो कैसे निकालना है? पहले फॉर्मूला लिखें। देखो बेटे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? FL/A डेल्टा। लिख लो कॉपी पे, क्या फॉर्मूला होता है? FL/A डेल्टा। F यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसके जो इक्वल टू डीफॉर्मिंग फोर्स होगी। L होगी उसकी ओरिजिनल लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। कहते हैं स्टील वायर स्ट्रेचेज बाय सेम अमाउंट, ठीक है, अंडर अ गिवन लोड। बेटे गिवन लोड का मतलब क्या होता है? ये गेट बंद कर दो। गिवन लोड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? जो फोर्स है, जो ये फोर्स है, दोनों केसेस में सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो पहला कौन सा केस है? स्टील वाला, फोर्स सेम है, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। क्या दोनों में डेल्टा L सेम है कि डिफरेंट है? चेंज इन लेंथ। स्ट्रेचेज बाय सेम अमाउंट, स्ट्रेचेज बाय सेम अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा L इज इक्वल सेम। और वाई कॉपर कितना है? FL कॉपर, एरिया कॉपर, डेल्टा L। ठीक है, रेशियो किसकी निकालनी है? किसकी रेशियो फाइंड करनी है बताओ? यंग मॉडुलस की। इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, सो बेटे आपने पहला फॉर्मूला अपने कॉपी पे नोट कर लिया, ये वाला यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई होता है व्हेन वी आर चेंजिंग द लेंथ। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो। गुरलीन बताओ, LS कितना है? स्टील की लेंथ कितनी है? कॉपर की लेंथ कितनी है भवन बताओ? 4.7, 3.5। एरिया कितना है बताओ स्टील की वायर का क्रॉस सेक्शन? 3 × 10⁻⁵। तो कॉपर वायर का 10⁻⁵ कट जाएगा, ऊपर आप स्टील का लिखांगे, कॉपर का उल्टा करना है ना, इतने कॉपर आना ऊपर, नीचे स्टील आना है। तो कितना आएगा? 4/3। सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लोगे। अगर आप पेपर में इतना भी छोड़ आते हो तब भी नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, वीडियो चल रही है? ठीक है, याद रखना है, इन्ना भी छड़ दोगे तो भी नंबर मिलेंगे, बट फॉर्मूले जरूर मेंशन करने हैं। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो 2 मार्क क्वेश्चन है, MCQ में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कल पढ़ा था हमने। इस ग्राफ में बताइए, कहता है शो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिला हुआ है, कहता है यंग मॉडुलस बताना है एंड अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। तो कल मैंने आपको कॉपी पे लिखवाया था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं। नोट्स चेक करो अपने, कल लिखवाया था मैंने, जब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ा था ना आपने, उसमें बताया था आपको हाउ टू कैलकुलेट यंग मॉडुलस। स्लोप, वेरी गुड। इस ग्राफ का क्या निकालना है? स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? ये देखो, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ तक देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बेटर ये है। इस पॉइंट को स्टडी करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पॉइंट तक हाइट कितनी है? 150 हाइट कितनी है, और बेस कितना है? 0.002। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, बट ये आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ना है, ये वाला पॉइंट भी अप्रॉक्सीमेट करना पड़ना है तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, आंसर स्लोप के सेम आएंगे। तो स्लोप कितना आएगा? 150/0.002। बस लिख लो। यंग मॉडुलस कितना आना है? 150। और यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है,
स्ट्रेस इज 10 पावर 6 ना, तो स्ट्रेस की वैल्यू 150 आएगी कि 150 इंटू 10 पावर 6 आएगी? सिर्फ 150 लिखांगे हाइट नो, कि नाल 10 पावर 6 भी लिखांगे? 10 पावर 6 भी लिखना, तो स्लोप क्या आएगी? 150 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई 0.002। सिंप्लीफाई करो और यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही आएंगे। जल्दी कैलकुलेट करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। तो बहुत इजी, 2 मार्क क्वेश्चन है ये वाला, एमसीक्यू भी बन सकता है। 75 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। देखो वो पूछ रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ कितनी पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में? यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ पहले लिख लो क्या होती है। यील्ड स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम, लिखो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब वो आपने एस्टिमेट करना है। बेटे इलास्टिक लिमिट कब तक स्ट्रेट लाइन है, ये कब तक स्ट्रेट है? एस पॉइंट तक ना, इस वक्त कर्व हो गई ना, तो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट कितनी है? 300। कितना आएगा? 300 इंटू 10 पावर 6 लिख लो। सो इलास्टिक लिमिट जब तक एंड तक जाएगी, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद कर्व आ गया, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए, उसके बाद नहीं। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट विच कैन अ मटेरियल विथस्टैंड। तो 300 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर बेटे? ठीक है जी, कर लिया। अगला क्वेश्चन, बेटे 8.3 देखो, क्या 2 ग्राफ गिवन है आपको? क्या हमने कल ऐसे ग्राफ डिस्कस किए थे नोट्स में? पहला ग्राफ बता रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कहता है ए एंड बी 2 ग्राफ है। देखो 2 मार्क क्वेश्चन है, कहते हैं विच मटीरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। कैसे पता चलता है यंग मॉडुलस ज़्यादा किसका? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्लोप। बताओ बेटे एदी स्लोप ज़्यादा है कि एदी स्लोप ज़्यादा है? दोनों। तो ये वाला एंगल आपने क्या नोट करना है कि इसकी हाइट यहाँ तक है, इसकी हाइट। यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्लोप या स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। एंगल नियरली सेम नज़र आ रहे हैं, बट ज़्यादा हाइट किसकी है? बी की। तो किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होना है? बी का। लिख लो यंग मॉडुलस बी। ठीक है, लिख दो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यंग मॉडुलस मैंने बी क्यों लिखा है? प्रोवाइडेड फॉर सेम स्ट्रेन, फॉर सेम स्ट्रेन more will be stress, provided for same strain more will be stress। ठीक है, सेम स्ट्रेन के लिए जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है यंग मॉडुलस ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कल को पेपर में वो ए कह दें, तो आपने ध्यान रखना है कि सेम स्ट्रेन में स्ट्रेस किस में ज़्यादा है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना यंग मॉडुलस, मोर स्ट्रेस मोर यंग मॉडुलस। ठीक है, अगला क्या बताया? विच आर द टू स्ट्रॉन्गर मटीरियल। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, जिसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी। बेटे किसकी लाइन स्ट्रेट ज़्यादा देर तक है? तो लिख लो मोर यील्ड स्ट्रेंथ, मोर यील्ड स्ट्रेंथ, मोर यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज लार्जर। जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है दैट इज लार्जर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट भी जिसकी ज़्यादा है वो मोर स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसकी शेप चेंज करना इजी नहीं होता। ठीक है, तो हमें देख के तो चल रहा है कि इलास्टिक लिमिट ज़्यादा किसकी है? बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, कहते रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट द रीजन। रीजन बताने हमने। कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील। ये ठीक है, यंग मॉडुलस जितना ज़्यादा होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, उसकी शेप चेंज करना उतना डिफिकल्ट। क्या ये ठीक कह रहा है कि स्टील रबर का यंग मॉडुलस ज़्यादा है स्टील से? नहीं ना, क्यों? बिकॉज रबर कैन चेंज शेप एट लेस डिफॉर्मिंग फोर्स एज कम्पेयर टू स्टील। तो ये फॉल्स है पहली स्टेटमेंट। दूसरी, स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल डिटरमिन्ड बाय शेयर मॉडुलस। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल, जब आप किसी कॉइल, कॉइल मतलब क्या? वो स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, क्या शेप चेंज होती है कि नहीं होती?
एरिया कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, शेप चेंज हो गई ना। तो जब शेप चेंज होती है कौन सा मॉडल्स काम आता है हमारे? यंग्स मॉडल्स आते हैं, फिर लेंथ चेंज करते हैं, वायर को स्ट्रेच करोगे। अब हम स्प्रिंग को, वायर जो स्प्रिंग्ड है ना उसके कॉइल उतरे ही हैं, हम उनको खोल रहे हैं बस। यंग मॉडल्स में सिर्फ क्या होती है, लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज इंक्लूड नहीं करते। आप ऐसे करोगे, उसको खींचोगे, एरिया कम होगा, शेप चेंज हो गई ना। व्हेनेवर शेप चेंजेस कौन सा मॉडल आता है? शेयर। तो ये ठीक है कि नहीं है? यस, बिकॉज चेंज इन शेप अक्कर। लिखो, एज शेप चेंजेस while stretching a coil, as shape changes while stretching a coil, we will use shear modulus. We will use shear modulus. 8.5 3 मार्क क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 8.5 में कितनी वायर्स लगी हुई हैं बताओ? कौन कौन सी हैं? एक स्टील की वायर है, दूसरी कौन सी है? अच्छा, स्टील वायर और ब्रास वायर में दोनों की लेंथ दी हुई है। स्टील वायर के नीचे कितना लोड है टोटल? वायर का अपना मास इग्नोर कर दो, वायर का मास नहीं, सिर्फ 4 kg खींच रहा उसको, स्टील को 4 + 6 10 kg। ब्रास को कौन खींच रहा है नीचे? 6 kg। इसका मीन दोनों में लोड अलग अलग है, सेम है? मतलब एक में F1 होगा 40 न्यूटन, दूसरे में F2 होगा 100 न्यूटन। ठीक है, दोनों की लेंथ भी अलग अलग है, दोनों का यंग मॉडल्स भी अलग होगा। स्ट्रेचिंग सेम होगी कि डिफरेंट होगी? डिफरेंट। क्या कहते हैं? फाइंड करो स्टील की, कंप्यूट द इलॉन्गेशन। दोनों में क्या फाइंड करना है? डेल्टा एल। तो बेटे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब चेंज इन लेंथ फाइंड करना होता है? यही करते हैं ना। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आएगा? अगर मैं स्टील वायर देखूं, एफ स्टील, लेंथ स्टील, एरिया इंटू वाई स्टील। ठीक है जी, बताओगे स्टील के ऊपर लोड कितना है? 10 न्यूटन। 10 इंटू 100 न्यूटन हो गया। स्टील की लेंथ कितनी थी? 1.5। एरिया दिया हुआ है, डायमीटर 0.25 है, रेडियस कितना होगा? 0.25/2 सेंटीमीटर है ना। एरिया क्या आएगा? 0.25/2 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर इंटू यंग मॉडल्स ऑफ स्टील। ठीक है जी। क्या यंग मॉडल्स गिवन है पेपर में? इस सब में पेपर में गिवन होंगे, अभी नहीं गिवन है। तो अगर मान लो पेपर में आते नहीं यंग मॉडल, तो आपने इतना आंसर करके छोड़ना, बिकॉज वी डोंट नो द यंग मॉडल्स वैल्यू। हमने लर्न नहीं करनी, पेपर में गिवन होती है। तो ये स्टील में ही आंसर आ गया। ब्रास में कैसे निकालेंगे? ब्रास में लोड कितना है? कितना? 6 इंटू 10 60। लेंथ कितनी है? 1। एरिया सेम आएगा। आप पेपर में फॉर्मूला लिखा होगा तब भी नंबर मिलते हैं हमें। फॉर्म में वैल्यू डालनी है, छोड़ देना। अगर मैं YS या YCU की वैल्यू नहीं डालूंगा ना, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। इनकी वैल्यू डाल दी, देन आई हैव टू राइट द यूनिट, मीटर्स या सेंटीमीटर्स, जो भी आपने करना। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ये 3 मार्क क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, जिसमें ये दोनों कंप्यूटेशन करनी होती है, फिर रेशो भी पूछ लेते होते हैं। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन ये वाला? YB। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? यहां तक हो गया? विजिबल है ना बोर्ड सामने? पढ़ा जा रहा है ना स्क्रीन? चलो बेटे 8.6, जशन इधर आ जा, आगे क्या करना स्क्रॉल। ठीक है, चलो बेटे बताओ नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है 8.6, कहते हैं एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब। एल्यूमिनियम क्यूब है, क्यूब की शेप पता है ना कितना दी होंगी है? सारे कॉपी पे बनाओ क्यूब। ऐसा ही होता है। एज मतलब होता है एल। कितना एज? कितना पढ़ो स्टेटमेंट, कितना दिया हुआ एज? 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये? 0.1 मीटर। कहता है 1 फेज ऑफ क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड, मतलब ये नीचे वाला फेज को ना हमने स्टिक कर दिया, एनु चंगी तरह फ्लोर के नाल की करता, फिक्स कर दिया, ये नहीं मूव करेगा। एंड 100 kg मास अटैच टू द ऑपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। इसको फिक्स ना करें फिर
इधर से तो होना नहीं, ये वाला फिक्स ना करो, साइड वाला फिक्स करो वॉल के साथ, ये वाला, ये फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक 100 kg मास लगा दिया जो नीचे फोर्स के लिए लगाएगा। अब आप बताओ, ये डस्टर है यहाँ पे, ये वाला पार्ट अगर फिक्स कर दें इसका सीलिंग के साथ, इधर खींचें तो ये क्या करेगा, ये वाला फेस नीचे को खिसक जाएगा, शेप चेंज होगी कि नहीं होगी बताओ। ये ऐसे अगर ए वाला पार्ट बिल्कुल फिक्स्ड है और यहाँ पे लोड नीचे लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके में लेंथ नहीं चेंज होनी, शेप चेंज होनी है। उसने और क्या गिवन किया है बताओ, कहता है शेयर मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस गिवन है? शेयर मॉडुलस कब यूज़ करते हैं? शेप चेंज होती है। नवे सामने देख लो, छोड़ दो इसको। शेयर मॉडुलस कब यूज़ करना है? शेप चेंज होगी। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन? वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मीनिंग ये होगा, अभी शेप आपको ये नजर आ रही है ना, कुछ देर के बाद शेप ऐसी हो जाएगी। बेटे देखो इधर, ये पार्ट फिक्स्ड ही रहा ना, ये वाला एरिया देखो क्या हो गया, पहले क्यूब ऐसे फ्रंट में ऐसे था, ये वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे खिसक गया। कहते हैं कितना स्लिप कर गया, बाय व्हाट एंगल इट स्लिप्ड, वो निकालना है। क्या निकालना है? कितने एंगल से ये स्लिप कर गया, या एंगल निकालना है या ये डिस्टेंस निकाल दो। इसको बोलते हैं स्मॉल एल। क्या बोलना है इसको? शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ चलो, क्या होता है? ईटा एफ अपॉन ए, यही था। इसके में फोर्स कितनी है, कितना वेट हैंग किया? अच्छा, एरिया कौन सा देखोगे? क्यूब का ये वाला फेस का एरिया कौन सी शेप है? क्यूब की ये एक फेस कौन सी शेप का होता है? क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर। सो फोर्स है 100G, 100 इंटू 10 किलोग्राम है ना, तो G से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 100G का मतलब क्या हुआ? 9.8 या 10, तो 100 इंटू 10 कर दिया mg। आप mg उसको ग्राम ना समझो। और एरिया कैसे निकालेंगे? साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 0.1, थीटा निकालना है, ठीक है बेटे। शेयर मॉडुलस कितना दिया हुआ है? शेयर 25 जी पे ए। ये क्या है? जी पी ए क्या है? जी पी ए ये लिखा है ना, जी होता है गीगा, 10 पावर 9, पी ए क्या है यहाँ पे? पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स इसको लिखना क्या आपने? 25 इंटू 10 पावर। क्या इस डेटा को सॉल्व करके थीटा निकाल लोगे? लिखो जल्दी, करो कैलकुलेशन, बताओ थीटा कितना आएगा। थीटा क्या होता है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन ओवर एज लेंथ। ये आनी है, ये बड़ी कम डिफ्लेक्शन है, मिलीमीटर्स में है कि एक फेस मिलीमीटर से नीचे जाएगा। ठीक है, आगे आंसर। हो गए कंप्लीट। तो देखो अभी तक मॉडुलस के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। शेप चेंज आएगा तो शेयर मॉडुलस, लेंथ चेंज होगी तो यंग, यंग मॉडुलस 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.7 पढ़ो, क्या कह रहा है? कहते 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं। हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल खाली खंबे हैं, अंदर से खाली हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील एलॉय है, सपोर्ट है बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास। कितना स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर? 50,000 किलोग्राम। मतलब एक तरह लेंटर ही पे हुआ है, 4 पिलर्स है, 4 पिलर्स के ऊपर
द इनर एंड द आउटर रेडियाई दोनों का, मतलब उसकी थिकनेस भी है। इनर रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, आउटर कितना है 60। 30 सेंटीमीटर नियरली 1 फुट होता है, मतलब थिकनेस पिलर की कितनी है 1 फुट तो लेके 2 फुट तक, बहुत बड़ा पिलर है, ऐसे इतना बड़ा पिलर है। उसके 50,000 kg लोड रखा हुआ है, चारों को रखा हुआ कॉर्नर्स पे। ईच पिलर पे कितना लोड आएगा अगर यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है? 4 पिलर हैं, टोटल लोड कितना है 50,000 kg। एक पिलर पे कितना लोड आएगा 1/4, सिंपल सी बात है। 4 पिलर देखो कॉर्नर पे होते हैं ना, 1/4। कहता है अज्यूमिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग यही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इक्वल एरिया। एस्टिमेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन, क्या निकालना है कंप्रेशनल, कितना पिलर दब जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा मॉडल्स पढ़े, यंग्स मॉडल्स पढ़े हैं कोई और पढ़े? अगर कोई पिलर दब जाएगा कंप्रेस होगा तो उसकी लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी? एरिया में चेंज आना बहुत कम है क्योंकि लेंथ कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होनी। कौन सा मॉडल्स पढ़े फिर? यंग्स, बल्क के शेयर, यंग्स पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला था यंग्स का? y = FL/, हमने क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालनी है कि स्ट्रेन निकालना है? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ये बन जाएगा। आपने ये आंसर निकालना है। ये 1 पिलर की बात करेंगे, एक पिलर के लिए ये फोर्स कितनी आएगी 50,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 50,000 का 1/4 12,500 इंटू जी। एरिया कितना यूज करें ये बताओगे? इनर एरिया आउटर एरिया का क्या मीनिंग होता है? अंदर से खाली है बाहर भरा हुआ है, एरिया कैसे निकालते हैं फिर? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अगर आप एक पिलर की बात करो तो एक पिलर का एरिया आएगा, अगर सभी की बात करो तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ऊपर लोड भी 50,000 आ जाएगा। तो क्या आएगा 60² माइनस 30²। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻²। स्क्वायर होगा तो कितने हो जाएंगे? यंग्स मॉडल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना, तो आप क्या लिखोगे? बस इतना छोड़ के आ जाओगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। हमें वैल्यू नहीं दी, हम कहाँ से पुट करें? एग्जाम में वैल्यू दी होगी। अगर एग्जाम में वैल्यू नहीं दी होती गलत थोड़ा पुट करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। समझ लगे? पहले स्ट्रेन कैसे निकालना है, स्ट्रेस कैसे। देखो यंग्स मॉडल्स 3rd टाइम रिपीट हो गया। अभी हमने कितने हैं 7th क्वेश्चन पहुंचे हैं, यंग्स मॉडल्स के 3 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो पेपर में भी यंग्स मॉडल्स के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज़? पहले कैसे करना है, सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। किसी फॉर्मूले में y निकालना है, किसी में डेल्टा एल निकालना है, किसी में डेल्टा एल बाय एल निकालना है, किसी में f निकालना होगा। ठीक है, 8.8 पढ़ो, क्या बोला दिया बताओ, क्या बोला 8.8? एक कॉपर है, क्या मीनिंग है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का? ये है पीस ऑफ कॉपर, इसको ऐसे रख पकड़े, इसका नीचे बेस कौन सी शेप में है? बेस है तो क्यूबॉइड है ना, बेस कौन सी शेप में है? रेक्टेंगल। ये चौक है, चौक का बेस किस शेप में है? सर्कल। इस केस में कौन है? रेक्टेंगल। कहते पुल्ड विद टेंशन, उसको खींच रहे हैं ऊपर, कितनी फोर्स लगाई है? 44,500 किलोग्राम है कि न्यूटन है? न्यूटन। है क्यों हो गया ओनू करिए जरा तो, हाँ चल पेगा, चल पेगा। अच्छा, प्रोड्यूस ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट रिजल्टिंग स्ट्रेन। क्या निकालना है बेटे? स्ट्रेन निकालना है। क्या लगता है आपको इस केस में क्या हुआ होगा? इतने हैवी लोड को खींचा है, किससे खींचा होगा? कोई स्ट्रिंग से खींचा होगा। स्ट्रिंग में क्या डेवलप हुआ होगा? स्ट्रेन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही लगाएंगे, लिखो दोबारा से। तो नव्या बताओ इसमें f की वैल्यू क्या पुट करें? 44,500। y कितना आएगा? यंग मॉडल्स किसका? स्टील का कि कॉपर का? कॉपर। पता नहीं हमें, YCU लिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे बताओ एरिया कैसे निकाल लेंगे? कितना एरिया क्रॉस सेक्शन बेटे कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू
लेंथ कितनी है 19.1 इंटू 15.2 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। 1 मिलीमीटर 10⁻³ होता है, स्क्वायर कितना आएगा। तो मेन यूनिट चेक करना अपने कि यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो इतने एंड च मीटर स्क्वायर जरूर लिखना चाहिए, नॉट मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गई चीज़। बेटे हो जाएगा क्वेश्चन। सो 8.9 आ गया नेक्स्ट। ये भी यंग मॉडल्स का था, 8.8 भी। चौथा क्वेश्चन यंग मॉडल्स। ठीक है, नवे बताओ क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में। स्टील केबल का मतलब क्या होता है। स्टील केबल, केबल तार देखिया हो तुसी, वो की कहते उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सिस्टम लगा ना, जो रज्जू कहते की कहते उन्होंने, ट्रैम काइंड ऑफ कोई ट्रॉली होती है ना, वो ऊपर लेके जाते हैं। नैना देवी लगी हुई है, उसको जो रेलिंग्स हैं या वायर्स हैं किसकी बनी हुई हैं, स्टील की बनी हुई वायर्स। यहाँ पे स्टील केबल उसकी बात कर रहे हैं। कितना रेडियस है स्टील केबल का 1.5 इतना होना है। एनी मोटी केबल है एनी। और सपोर्ट चेयर लिफ्ट, स्काई एरिया वही है, चेयर लिफ्ट कहते हैं उसको। द मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होना चाहिए 10⁻8 नहीं होना, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं व्हाट इज द लोड। लोड का मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है। लोड क्या चीज़ है, लोड क्या होता है, लोड होती है फोर्स। अगर इस केस में यंग मॉडल्स केस में लोड निकालते हैं ना, तो मैं लेंथ एरिया पता होना चाहिए था। क्या लेंथ गिवन है, एरिया की रेडियस गिवन है ना, तो ये नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी पे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कैसे आएगा, स्ट्रेस कितना है बोलो, एरिया क्या आएगा πr²। कर लेंगे सॉल्व। तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना गिवन है वो निकालना हमने, स्ट्रेस कितना गिवन है 10⁻8। एरिया कैसे निकाल लेंगे, रेडियस गिवन था तो πr²। अगर अगेन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना था। यहाँ तो कोई डाउट पहले कर लोगे सॉल्व, जल्दी आंसर निकाल लो इसका। 100² कितना होगा 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाना है। 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, 2.25 इंटू 10⁻4 इतना आंसर आ जाना। ठीक है, और पाई भी है एक, उसको 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे इतना। सो 8.9 भी हो गया। ठीक है, सो गुरलीन नेक्स्ट क्वेश्चन 8.10 बताओ क्या करना उसमें। 8.10 में क्या बोला, एक रिजिड बार है। रिजिड बार का क्या मीनिंग होता है, सॉलिड जो अपनी शेप चेंज ना करे, मतलब यहाँ पे शेयर मॉडुलस नहीं लगना। मास कितना है, इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली। क्या मतलब हुआ, मतलब लोड को चाहे आप एक साइड से पकड़ो, दो से पकड़ो, 3 वायर लगा दो, लोड ने सिमेट्रिकली ऊपर जाना है या सपोर्ट में रहना है। ये नहीं किसी साइड से नीचे किसी साइड से, तीनों अगर 2 सपोर्ट्स हैं दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। सपोर्टेड बाय कितनी वायर्स है बोलो, 3 वायर्स हैं। लेंथ कितनी है, कहते हैं एट एंड ऑफ ईच, अच्छा एंड पे कॉपर वायर है, मिडल पे कौन सी है, मतलब एंड पे 2 कॉपर है, मिडल में आयरन है। डिटरमिन द रेडियस रेशियो उनके डायमीटर के निकालनी है। सभी में टेंशन क्या हो, सेम। तो टेंशन इस केस में सेम है। स्टील वायर के केस में जब लोड हैंग करेंगे क्या हो सकता है, शेप चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी कि लेंथ, कौन सा मॉडुलस आएगा, यंग। फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस केस में टेंशन कहाँ पे आएगा, ये फोर्स कौन सी होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो टेंशन ये है। तो स्टील के केस में वायर्स लोड सेम रखा, लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, डेल्टा एल का पता नहीं है, वी डोंट नो। कॉपर में टेंशन सेम है, लेंथ सेम है, निकालना क्या हमने, रेडियस की रेशियो निकालनी थी ना, फिर इसका मीनिंग एरिया भी सेम नहीं आएगा। अब ना एक छोटी सी बात मेरे को बतानी है, ये ना लोड सिमेट्रिकली है। सिमेट्रिकली का मीनिंग क्या हो गया,
एक वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इकट्ठे ही नीचे जाएंगे, इकट्ठे ही ऊपर जाएंगे, सिमेट्रिकल मीनिंग। तो सभी में तीनों वायर में जो चेंज इन लेंथ आना है वो सेम आना है कि डिफरेंट आना है? इसका मीनिंग यहाँ पे डेल्टा एल क्या होना है? सेम। एल भी सेम है, डेल्टा एल भी सेम है, डिफरेंस किस चीज़ का है? एरिया का। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? वाई एस बाई वाई कॉपर पाई आर एस स्क्वायर पाई आर कॉपर स्क्वायर। तो आर एस बाई आर कॉपर रेशो यही निकालनी थी, रेशो रेडियस की क्या आ जाएगी? अब पेपर में आपको यंग्स मॉडल्स गिवन होंगे, आप वैल्यू डालोगे, रेशो निकाल दोगे। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉपर एंड स्टील वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई एस बाई वाई सी। हो जाएगा ये, कर ले नोट। तो यंग मॉडल्स 5th टाइम रिपीट हो गया, एक और बार आ गया। तो यंग मॉडल्स के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन हैं, और ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इन दिस क्वेश्चन देर आस्किंग अ गिवन स्टेटमेंट, रियल लाइफ सिचुएशन है, उसको रिलेट किया हुआ है। तीनों वायर का रेडियस अलग अलग है, कॉपर वायर का अलग है, स्टील वायर का क्या होना है? प्रोवाइडेड सिस्टम को कैसे होल्ड करना है? सिमेट्रिकली, यूनिफॉर्मली। ठीक है, हो गया क्लियर? तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 8.10 तक हो गए ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थक गए होने हम।